बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या है जी? ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, इसका लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ले रहा है जी? 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझे कि नहीं? और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म्ड एन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना ले रहा है? 30 सेंटीमीटर। मेरी बात समझे कि नहीं? तो नॉर्मली इसके बारे में फाइंड आउट करना, तो मैंने इसका भी तरीका बताया था। हमने कहा डायरेक्ट v निकालना हो तो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ बनेगा। ध्यान रखे रहना। बनाते कहाँ से हैं? हमने कहा अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाह रहे हो तो जैसे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, तो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एफ। इसका एलसीएम लेके फॉर्मेट बना के रट लो। रट लो क्या, या जब भी क्वेश्चन करो ना तो उसी फॉर्मूले के यूज करो, तो वो फॉर्मूला धीरे 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 टच में आ जाए। और जब टच में आ जाएगा इससे फायदा क्या है? जैसे ही अगर हम v की वैल्यू u की वैल्यू -30, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर प्लेस, है ना? यानी इसकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया। मेरी बात समझे? इससे आपको क्या करना पड़ेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं? देखो इसका भी फॉर्मेट हम एक और फॉर्मेट बताए थे, उसको भी बता दे रहा हूँ इसको जी। ये देखो मैंने जो है इसी पेज पे आ जाते हैं। ये इसे v का फॉर्मेट निकालना, u का फॉर्मेट निकालना, f का फॉर्मेट निकालना। m का फॉर्मूला मैंने बताया होगा v अपॉन u, समझे? इसे v के टर्म में भी बताया था, u के टर्म में बताया था। मेरी बात समझे? इसी को हम लोग बोलते i अपॉन o, ठीक है? यानी सीधी सी बात f के टर्म में, यानी f इसका निकालने का तरीका मैंने क्या बताया हूँ? f अपॉन 2n-1 होता है। ध्यान रखे रहना, f की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है जी? 20 दिया है। अच्छा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो लेंस है ना? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अक्सर आपको क्या लेना पड़ेगा जी? आप हमेशा क्या लेके चलना? 1.5 लेना, अगर कुछ भी ना दिया हो। तो ये है 20, यहाँ हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा जी? 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/2, कट गया, 20 आ गया, यानी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आया। इसके बाद अगर ये f आपको पता चल गया है तो आप डायरेक्टली यहाँ यूज भी कर सकते हो, उससे भी लग जाएगा। v इक्वल टू क्या था? यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, समझे? u की वैल्यू कितनी होगी? -30, f की वैल्यू कितना होगा? 20, -30 और +20, -30 इंटू 20 और नीचे -10, 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो पहली बात तो इमेज जो है इधर बन रहा है, इधर वाला निगेटिव डिस्टेंस होता है, इधर वाला पॉजिटिव, तो रियल बनेगा। मैंने कहा था जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। कभी कभी इससे काम हो जाता, लेकिन रियल और इन्वर्टेड दो ऑप्शन में है, यानी हाइट निकालना ही पड़ेगा। तो m का फॉर्मूला मैं क्या बता रहा हूँ जी? v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन वो डायरेक्ट यूज कर लो। एक और एडवाइस है मेरा, जब इस फॉर्मूले को यूज करना तो इसमें प्लस और माइनस रखने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस v से ही बता चुका हूँ, v अगर प्लस में आएगा लेंस में तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो आप इसमें साइन कन्वेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसे मुझे ये पता करना कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। v की वैल्यू कितनी है? 60, u की वैल्यू मैं माइनस लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं लूंगा ही नहीं। i डिवाइडेड बाई o की वैल्यू कितनी है? 2, इस क्वेश्चन में दिया है ना 2 सेंटीमीटर। ये कट करोगे 30 से तो ये 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो i की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका जी? सी।